नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माई पैशन का हिंदी वर्जन। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको 7 इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन रिच है, जिसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन इसलिए हम पौधे में देते हैं कि उसके जो पत्ते होते हैं क्लोरोफिल होते हैं, या क्लोरोफिल का कॉम्पोनेंट के हिसाब से नाइट्रोजन चाहिए। और अमीनो एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, जो कि पौधे के बनाने में विकास में हेल्प करता है, उसका भी मेन कॉम्पोनेंट नाइट्रोजन है। यानी कि पौधे के टोटल विकास के लिए, पौधे के पत्ते के लिए, टहनिया के लिए, उसका टोटल विकास के लिए, हरियाली के लिए आपको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए। आज मैं आपको 7 इस तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताऊंगा जिसमें नाइट्रोजन रिच है, कि इसमें कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है और एनपीके भी कितना परसेंटेज है, कैसे क्या उसमें है, वो सारा मैं बताऊंगा। उसका पहले बता दूं कि मेन जो हम लोग नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। केमिकल में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं यूरिया। ये देखिए यूरिया जो है, ये हमारा जो यूरिया का जो कंपोनेंट है, इसमें यूरिया में नाइट्रोजन का पार्ट है या इसमें 46%, और इसमें काफ़ी सारे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट होते हैं, इस तरह के केमिकल भी होते हैं। तो ये है यूरिया, ये है एक केमिकल। और एक केमिकल जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, ये है डीएपी। इसका जो केमिकल फार्मूला ये 1846 है, यानी कि नाइट्रोजन 18% है और 46% आपका फॉस्फोरस है, और इसमें पोटासियम नहीं है। ये भी आपका एक केमिकल है जो हमारे खेत में काफ़ी दिन यूज होता है। और इसके साथ एनपीके सुफला 10, 26, 26, इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा 10 है। केमिकल फर्टिलाइजर इसलिए हम यूज करते हैं कि इंस्टेंट अपटेक करते हैं। जब भी आप पौधे में कोई भी पेड़ पौधे में यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, इंस्टेंट अपटेक करते हैं, 3 से 4 दिन में वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके साथ लीचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर इसलिए यूज करते हैं कि ताकि इंस्टेंट आपको मिल जाए। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर का नुकसान क्या है, क्योंकि हमारे यूरिया में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट होते हैं, ये अल्कलाइन नेचर है। मिट्टी को जो है, मिट्टी को ख़राब कर देता है। इसमें क्या होता है, इसमें अल्कलाइन मिट्टी बना देता है। उससे क्या होता है, आपका जो अपटेक करने के बाद एक बार तो पौधे की विकास होती है, उसके बाद जो है पूरी मिट्टी खराब हो जाती है, वो आपका उपजाऊ नहीं रहती। ये फिर डीएपी इस तरह का जो भी हम यूज़ करते हैं, ये भी आपको मिट्टी का अल्कलाइन कर देता है। और उसमें क्या होता है, आगे चल के इसमें पौधे में मिट्टी में क्या होता है, बहुत सारे आपका बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, जो आपका उपकारी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, जो इसका डेथ हो जाता है। उससे क्या होता है, मिट्टी जो है वो पूरी एकदम अनुपजाऊ बन जाती है। उससे क्या होता है, बहुत टाइट मिट्टी बन जाती है। आगे चल कर जब आप इसमें खेती करेंगे या कोई भी पौधा लगाएंगे तो वो उसके लिए उपयोगी नहीं रहती है, और उसका जो नेचुरल माइक्रोब्स है ये मर जाते हैं। उससे क्या होता है, उसका जो उर्वरता है, उर्वरक क्षमता है, वो काफ़ी कम जाती है। इसलिए हम केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज़ नहीं करना चाहते। हम यूज़ करेंगे 7 इस तरह के, मैं बताता हूँ आपको केमिकल फर्टिलाइजर, 7 इस तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताता हूँ मैं आपको। ये 7 आप प्रयोग करेंगे, खेत में बहुत अच्छे काम आता है। इसका मैं एनपीके वॉल्यूम भी बताता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है ये मैं बताता हूँ। जब भी आप कोई इस तरह का मैं बताता हूँ, पहला जो है ये आपका काउडाउन कंपोस्ट है, ये मैन्योर है। ये आपका इस तरह का जो है गाय की गोबर की खाद, गाय की गोबर की खाद, इसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। इसकी जो एनपीके वैल्यू है ये 3, 2, 1 है, यानी कि नाइट्रोजन 3 भाग है, फॉस्फोरस 2 भाग है, 1 भाग आपका इसमें बहुत सारा पोटासियम है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा खेत में यूज है। इसके क्या है, इसकी मात्रा भी ज़्यादा हो, करीब करीब 30% हम इसमें मिट्टी में मिला के इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जब भी आप खेत में यूज़ करेंगे, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें ह्यूमिक एसिड होता है, ये जो जितने भी मेटालिक आयन है जो भी एब्जॉर्ब करना चाहते हैं पौधे, इंस्टेंट उसका अपटेक होते हैं, और सालों साल आपकी मिट्टी अच्छी रहती है। ये आपका जो गाय की गोबर की खाद है ये पहले नंबर में है। कोई भी आप फूल के पौधे, फल के पौधे, सब्जी के पौधे में लगाएंगे, गाय की गोबर की खाद सबसे अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आपको 1 साल से 2 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर आप में इसमें ताज़ी गाय की गोबर की खाद हो, जिसमें गंध आती हो, जिसमें अमोनिया आती हो, उसलिए नुकसानदायक हो जाएगी। लेकिन जब भी आप गाय की गोबर की खाद यूज़ करें, 1 साल से 2 साल पुरानी गाय की गोबर की खाद यूज करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये पहला नंबर में है आपका ऑर्गेनिक खाद, जो कि ऑर्गेनिक खाद आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये वर्मी कंपोस्ट है। इसका भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मात्रा ये 4, 2, 1 है, यानी कि इसमें 4 भाग नाइट्रोजन है, 2 भाग फास्फोरस है, 1 भाग पोटेशियम है। ये आपका जो है वर्मीन जो है, ये केंचुए है, केंचुए से बनी खाद होती है। इसके सबसे ज़्यादा खूबी ये है कि इसमें बहुत सारे आपको एंजाइम मिल जाते हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मिल जाते हैं बहुत सारे। इससे क्या होता है, पौधे की विकास बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और माइक्रोब्स जो मिट्टी में भर भर के नए नए बेनिफिशियल माइक्रोब्स आते हैं, उससे पौधे की विकास बहुत तेज़ी से होती है, और ये बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं आपके लिए। तो आपके कोई भी फूल के पौधे, फल के पौधे में आप इस तरह का अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं, तो आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों तीसरा जो मैं आपको ऑर्गेनिक खाद बताता हूँ, ये है बोन मील, यानी कि हड्डियों का चूड़ा।
इसका जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा है ये 3-15-0, यानी कि 3 भाग इसमें नाइट्रोजन है और 15 भाग इसमें फॉस्फोरस है और 0 भाग इसमें पोटासियम है। लेकिन इसमें 12 भाग कैल्शियम भी है, यानी कि आपको पौधे की बहुत तेज़ी से विकास चाहिए, बहुत ग्रोथ चाहिए, तो आप बोन मिल का प्रयोग कर सकते हैं। बोन मिल के लिए कि आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा ऑलराउंड अगर आप कोई खाद देना चाहते हैं तो बोन मिल के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप बोन मिल करीब 1 चम्मच 2 चम्मच जब भी जितना भी प्रयोग करें, कम से कम इसको अपटेक होने के लिए 15 दिन से 1 महीना लगता है इसका डिग्रेड होने में, इसलिए बोन मिल आप प्रयोग कर सकते हैं। बोन मिल ये तो है चूड़ा टाइप का, एक आता है पाउडर फॉर्म में, ये भी आप ले सकते हैं। ये स्टीम्ड बोन मिल है, इसका भी यही नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मात्रा 3-15-0 है और इसमें भी कैल्शियम आपको 12% मिल जाएंगे। तो ये दोनों भी है, कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों चौथा जो है ये लेदर मिल है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये आपको कोई भी नर्सरी की दुकान में मिल जाएगी लेदर मिल। इसका जो नाइट्रोजन की मात्रा है ये है 5 से 13%, यानी कि 5 से 13% नाइट्रोजन है, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर जैसे इसके नाइट्रोजन के कंपोनेंट है बहुत ज़्यादा है। और इसके कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो 4:1, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें कार्बन भी होता है। तो आपको प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत तेज़ी से ग्रोथ चाहिए तो आप इसके लेदर मिल के यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्लांट्स के लिए बेनिफिट होते हैं। ये लेदर मिल आप यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में बहुत अच्छा रहता है। और इसके जो पीएच है ये वैल्यू इसका 4 कर देता है, यानी कि एसिडिक कर देता है सॉइल को। तो आपका जो है प्रोडक्टिविटी जो है पौधे की प्रोडक्टिविटी काफ़ी दिन तक बनी रहती है। तो ये आप लेदर मिल ले सकते हैं। दोस्तों पांचवा जो मैं बोलता हूँ ये है सरसों की खली। ये हम लोग सब यूज करते हैं और इसके जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम की मात्रा ये 4-1-1, यानी कि 4 भाग इसमें नाइट्रोजन है, 1 भाग फॉस्फोरस, इसमें पोटासियम है। लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये जो है ये आप पाउडर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, चारों तरफ पौधे की चारों तरफ दे सकते हैं, या फिर इसको आप पानी में आप भिगो के 4 दिन बाद इसका लिक्विड बना कर देते हैं। इसमें काफ़ी सारे अमीनो एसिड होते हैं और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आपको अगर आप सरसों की खली भिगो के 4 दिन बाद देते हैं तब आपके पौधे के लिए और कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए सरसों की खली बहुत अच्छी रहती है। इसका दोनों फॉर्म में मिलता है, ये पाउडर फॉर्म में मिल सकता है, ये केक फॉर्म में भी आ सकता है। अगर आप चाहे तो केक फॉर्म में डायरेक्ट भिगो के आप यूज़ कर सकते हैं, 4 दिन बाद आप प्रयोग करें, या फिर इस पाउडर फॉर्म में करें। पाउडर फॉर्म में अगर आप चाहे तो पौधे की चारों तरफ डायरेक्ट भी 1 चम्मच या 1.5 चम्मच इसको दे सकते हैं, या फिर मिट्टी में मिला के भी दे सकते हैं इसको आप। ये जो पाउडर फॉर्म का सरसों की खली है इसका जो NPK फॉर्मूला है 4-1 है, उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारे अमीनो एसिड है, तो ये आप ज़रूर से प्रयोग करें। अब दोस्तों मैं छठा जो बोल रहा हूँ ये आपको बताऊँ बादाम की खली है, जिसको हम बोलते हैं मूंगफली की खली। ये जो मूंगफली खली इसमें बहुत ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन है। इसमें इसका जो NPK फॉर्मूला ये 7-3-1 है, यानी कि इसमें 7 भाग नाइट्रोजन है, 3 भाग फॉस्फोरस है, 1 भाग इसमें पोटासियम है। और ये आपका पौधे के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें 7% नाइट्रोजन है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है। इसको भी आप जैसे सरसों की खली हम भिगो के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों की खली भिगोने के बाद हम 4 दिन बाद यूज़ कर सकते हैं और इसका आप 2 दिन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, कोई भी नर्सरी में दुकान में आपको ये मिल जाएगी, जिसका हम मूंगफली की खली बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा हो सकती है। दोस्तों सातवां जो बोल रहा हूँ ये है नीम की खली। ये बहुत आसानी से मिल जाती है नीम खली, ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, ये दानेदार होती है। इस तरह से देखिए नीम से एक्सट्रैक्ट करने के बाद, नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद नीम कर्नेल से ये नीम की खली बनती है। ये काफ़ी सस्ती मिलती है। इसके जो NPK वैल्यू ये है 4-1-1, यानी कि 4 भाग इसमें नाइट्रोजन है, 1 भाग फॉस्फोरस, इसमें पोटासियम है। इसको आप मिट्टी में मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसको खाली नीम खली में खाली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम के लिए यूज़ करें। इसके साथ इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, इसमें जिंक है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके साथ आपको जो निमाटोड्स होते हैं मिट्टी में, उसको ये 100% कंट्रोल कर देता है। अगर आपकी ज़मीन में मिट्टी में निमाटोड्स का अटैक होता है तो नीम खली का प्रयोग करें और आप देखिए उसमें निमाटोड का 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो ये आपका नीम खली यूज करें, थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच जो मिट्टी में मिला के भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, नीम खली का प्रयोग करें। तो ये 7 में तो आपको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बताया, और ये 7 नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसके आगे चल के मैं आपको और भी बातें बताऊँगा, जो फॉस्फोरस रिच या पोटासियम रिच जो है ये खाद कौन सा होता है। तो आप नाइट्रोजन के हिसाब से या फिर आपको अवेलेबिलिटी के अनुसार आपके यहाँ ये कौन सा मिलता है, किस परिमाण में मिलता है, उस हिसाब से आप मिट्टी में, ज़मीन में या फिर कोई भी फूल के पौधे में, फल के पौधे में यूज़ कर से आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।